कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए आज बातें करते, क्योंकि अब आप लोग मेरी एक फैमिली में बन गए हैं, हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं। तो आज मैं एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या होता है कई बार ज़िंदगी में इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ गुजर जाती है कि हम समझ नहीं पाते। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। मतलब जैसे पैरों से ज़मीन खिसक जाना। उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल जहाँ सोचा नहीं होता है, मतलब कोई अजनबी, कोई जिसे आप जानते भी नहीं है, कई बार ऐसी कहीं से हेल्प मिल जाती है कि आप सोचते हैं ये कहाँ से आया, क्या ऊपर वाले ने कोई भेजा। अब आप लोग मेरी फैमिली में हैं तो मैं आज मुझे ऐसे ही फ्रेंड्स एक किस्सा अपने याद आ गया। मैं ऐसी ही मैं कुछ अपनी पुरानी बातें याद आज पता नहीं क्यों जेहन में आ रही थी। तो आज एक किस्सा है, मैं उसे आपके संग शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब उस किस्से से मैं आज तक की डेट तक सरप्राइज़ हूँ, इसलिए ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या हुआ, अब बात आज से 6 या 7 साल पुरानी आई थिंक। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं टाटा मोटर्स में जॉब करती हूँ एज ए CR है। टाटा मोटर्स में आगरा में मैं कमला नगर रहती हूँ और मेरा जो शोरूम है वो संजय प्लेस है, जो आगरा की एक वेल नोन जगह है। अब कमला नगर से संजय प्लेस ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बाद फिर मेरे पे गाड़ी भी है, इनकी स्कूटी है, तो मेरी स्कूटी से रोज़ जाती हूँ। हम लोगों का लीविंग टाइम होता है 6:30 पौने 7 के लगभग। पर जो जूनियर स्टाफ होता है वो तो एग्जैक्ट 6:30 पे पंच किया और चला गया, लेकिन कुछ सीनियर स्टाफ होता है, हम लोगों को रुकना पड़ता है, बिकॉज हम लोग को रिपोर्टिंग करनी होती है, लास्ट में मेल वगैरह ये सब करनी होती है। आज मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि एक दिन मेरे संग ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड घटा कि वो बात मैं आज तक अपने जीवन से नहीं निकाल पा रही हूँ। हुआ ऐसा कि हम लोगों की जो है, अगर जो जानते होंगे संजय प्लेस आगरा और आगरा के संजय प्लेस एरिया को, तो सुना होगा एक कॉस्मोस मॉल है जो बहुत फेमस है, 8 मंजिल इमारत है, पूरी शीशे की बनी हुई बिल्डिंग है और नीचे है, तो वहीं पर ग्राउंड फ्लोर में हमारा ऑफिस है, बल्कि वो पूरी बिल्डिंग ही हमारे MD की है। तो नेचुरली जब हमारी बिल्डिंग है, हमारा ऑफिस है, तो हम लोग वहीं की नीचे जो बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। इसी क्रम में एक दिन की बात है, मेरी छुट्टी हुई जैसे, तो निकलते निकलते 7 बज गए, तो सारा स्टाफ लगभग निकल ही चुका होता है, हम लोग 6-7 लोग रह जाते थे केवल। जैसे ही मैंने अपनी स्कूटी निकाली, मेरे एक कलीग का मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि आज वो मेरे साथ चलेगी, क्योंकि उसका घर भी कमला नगर में ही था, मैं मेरे घर से थोड़ा सा आगे मतलब। तो कभी कभी उसके हस्बैंड नहीं आते थे तो वो मेरे साथ चली जाती थी। मैंने कहा ओके। मैंने पार्किंग, हमारी बेसमेंट में पार्किंग हुआ करती है ऑफिस वाले स्टाफ की, हम लोग बाहर में निकाल कर लाई। तो जो आप लोगों ने देखा होगा जो कार का शोरूम होता है जर्नली, उसमें सब तरफ एक तो कांच लगे होते हैं और कांच का बहुत बड़ा डोर होता है, गेट होता है जहाँ गार्ड बैठे रहते हैं, बहुत बड़ा होता है, और मतलब कि हमें बाहर की चीज़ें और बाहर के अंदर दिखाई देता रहता है, तभी तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, कार के मॉडल्स वगैरह खड़े रहते हैं। उसी क्रम में, क्योंकि वो टाइम पार्किंग जोन नहीं था, नो पार्किंग जोन होने की वजह से मैंने गाड़ी खड़ी है, मैं अपने अंदर आ गई एज़ यूजुअल, और उससे कह रही थी जल्दी चल जल्दी चल, पर वो कहती 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट इस तरह करते करते लगभग 10-15 मिनट और हो गए। अचानक मेरी निगाह बाहर की तरफ गई, जो डोर की तरफ, तो उसी समय जो गाड़ी टो करने वाले होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, वो अपनी गाड़ी से वहाँ आ गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं काउंटर से, जो मतलब हमारा रिसेप्शन वाला काउंटर था, वहाँ से भागती हुई बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी पे आई। उधर वो लोग अपनी गाड़ी से कूदे, तो जो हमारी गाड़ी थी उसके जैसे ये हैंडल होते हैं, इस वाले हैंडल पे मेरा हाथ पड़ा और उस वाले हैंडल पर पुलिस वाले का हाथ पड़ा। पर नेचुरली मैंने अपनी गाड़ी पकड़ी, मैंने उससे कहा अरे सर मेरी गाड़ी है, मैं अंदर 1 मिनट के लिए गई थी। पर पुलिस वाले की तो आप जानते हैं, मैं कहाँ उसका वो कर सकती हूँ। उसने गाड़ी फट सीना खींची और अपने एक हेल्पर की वजह से अपना जो गाड़ी टो करने वाला छोटा उनका ट्रक था वो था, उसके अंदर चढ़ा दिया। अब मैं लगातार मिन्नतें करती रही, अरे सर प्लीज़ सुनिए तो सही सर, गाड़ी में जस्ट हमारी अपनी पार्किंग है, मैं गाड़ी नहीं है आपने नो पार्किंग जोन में
खड़ी करी, आपने नो पार्किंग जोन में खड़ी। सच में इसमें मैं इतनी तेज़ गुस्सा आ रही थी और उसने मेरी गाड़ी लाद ली और वो चल दिया। अब मैं है तो एकदम सिर पकड़ के बैठ गई कि मैं क्या करूं। ऑफिस बंद हो चुका था, गार्ड था, बस गार्ड क्या करता, या पियोन था, और वो लड़की जो मेरे साथ की थी, बस उतना ज़रूर किया, उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे रिचा की गाड़ी पुलिस वाले ले गए हैं। तो उन्होंने कहा मैं हूँ आज अभी। अब मैं मतलब मैं अब कल्पना कीजिए कीजिए, एक कि लड़की वो एक लड़की जिसका हस्बैंड साथ में नहीं, जिसके पिता साथ में नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं, थे, भाई साथ में नहीं, है, बेटा साथ में नहीं, वो क्या वो करे। क्या करे। अब मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी मैं करूं क्या, अगर उसी समय पुलिस पर वो गाड़ी चली गई थी मेरी स्कूटी को लेकर। मैं इतनी बुरी तरह घबरा रही थी, आप मैं ये अंदाज लगाइए कि मेरे ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी। मैं बुरी तरह घबरा रही थी उस समय क्योंकि अंदाज मेरी लगाइए गाड़ी, मेरे मेरी ऊपर क्या स्कूटी तो बीत पुलिस रही वाले होगी। अपने साथ ले बस गए थे। भगवान ये किस सिचुएशन में आज। अब चूँकि संजय प्लेस एक मेन मार्केट है, तो वहाँ चारों तरफ कारें वगैरह खड़ी ही रहती हैं क्योंकि बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत सारे शोरूम हैं उस एरिया में। तभी वहाँ पास में खड़ी हुई एक वैगन आर से एक लड़का नीचे उतरता है और मेरे पास आके कहने लगा, मैम क्या प्रॉब्लम है। मैं तो एक तो वैसे ही परेशान थी, मैंने कहा जी कोई नहीं, आप कोई बात नहीं है। फिर उसने दोबारा, नहीं मैं इतनी देर से अपनी कार से देख रहा हूँ, आपकी गाड़ी टो कर ली है, आप पुलिस वाले से भी बहस कर रही थी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मेरी पुलिस में जान पहचान है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी गाड़ी छुड़वा देता हूँ। मैं वैसी पर गुस्सा हो रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। और वो उसने कहा अरे आप चलिए तो सही, इतना तो मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। इत्तेफाक से उसी समय उसके हस्बैंड भी आ गए, तो उन्होंने भी सारी बात सुनी। तब वो कहने लगे तुम दोनों ज़रा इसकी गाड़ी से जाओ और मैं बाइक से साथ में आता हूँ। अब हमारे सामने कोई विकल्प तो था नहीं, मजबूरी में मैं वैसे ही घबरा रही थी। और फिर हम तीनों वो आगे मतलब पुलिस चौकी की तरफ गए। विदिन 5 मिनट पहुंच गए होंगे, 5 to 8 मिनट आई थिंक। उसमें मैं देख रही थी वो फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा है किसी को। फिर हम लोग पुलिस चौकी पहुंच गए। वहाँ पे जो पुलिस वाला था उसने मेरे से 200 रुपये मांगे गाड़ी की चाबी देने के। क्या करती, मैंने कहा ठीक है भैया, किसी तरीके से मिले तो सही गाड़ी। मैंने उसको 200 रुपये पर्स से निकाले। जैसे ही मैं उसको देने लगी, उसी समय उस लड़का जो फ़ोन मिला रहा था कंटिन्यूसली, उसका फ़ोन शायद मिल गया था और उसने वो पुलिस वाले के कान पे लगा दिया। पुलिस वाला, तो मैंने सुना वो लड़का ये कह रहा है मतलब पुलिस वाला, यस सर, ओके सर, यस यस ऐसे करके, और उसने फ़ोन रख दिया और मेरे 200 रुपये मुझे वापस करके और अपने दूसरे पुलिस वाले आदमी से कहा कि इनकी मैडम की गाड़ी वापस कर दो। मैं अवाक सा उसको देखती रही, ये क्या करके। तो उसने कहा एक्चुअली मैडम अब जाके फ़ोन मिला है इसलिए देर हो गई थी। जब तक मैंने चाबी ली पलटी तो मैंने देखा वो लड़का बाहर गेट तक पहुंच गया था। मैं एकदम तेज़ी से उसके पास आई, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज़। तो उसने कहा रजत शर्मा। मैं जब तक कुछ और बोलती तब तक, क्योंकि पुलिस चौकी के बाहर उसकी कार खड़ी थी, वो कार में फट सीना बैठ गया। मैं एक सेकंड मतलब कुछ भी समझ नहीं पाई, उससे पहले वो कार लेके चला गया। सच सच में फ्रेंड्स, वो कौन था, कहाँ से आया था। अक्सर मेरे जेहन में उसकी याद आ जाती है। आप जानते हैं हम वर्किंग लोग होते हैं, गाड़ी से इधर उधर आना जाना रहता है, तो कई बार मेरे को प्रॉब्लम्स आती हैं और मुझे ना चाहती उस शख्स की याद आ जाती है। अगर वो अजनबी फ्रेंड ये वीडियो देख रहा हो तो मेरा उसे यही कहना है कि आई वॉन्ट टू मीट यू ओनली वन टाइम। मैं जानना चाहती हूँ सच में आखिर वो था कौन, वो अजनबी। पर इससे मुझे एक बात क्लियर पता चल गई कि भगवान अगर आप अच्छा करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी को आपके लिए हेल्प करने के लिए भेजता ही ज़रूर है। मेरा एक उद्देश्य है ज़िंदगी का, बल्कि ये कहिए मेरा नेचर है। अगर मुझे कोई भी अवसर मिलता है और मेरी कैपेसिटी होती है, मैं उसे कर सकती हूँ, तो मैं हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। सही है कि अगर आप कहीं किसी के संग अच्छा करेंगे तो अच्छाई आपके संग मल्टीप्लाई होके या किस वे में वापस आएगी आप खुद नहीं जानते इस चीज़ को। इस घटना से ये बात ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गई कि अगर आप सही राह पे चल रहे हो और सबका भला करते हुए चल रहे हो
तो भगवान आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर भेज देगा सहायता के लिए। मतलब कोई दरवाज़ा बंद होगा तो कोई खुलेगा भी ज़रूर। मेरी ज़िंदगी में इस तरह के और भी किस्से हुए हैं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों होता है, क्यों एकदम से कोई अजनबी जिसे मैंने अभी कभी देखा ना हो कहाँ से आ जाता है और कहाँ चला जाता है वो। मैं आगे भी आप लोगों का साथ बना रहेगा तब हम लोग ज़रूर इस तरह की बातें करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है, क्योंकि ये ज़िंदगी की एक ट्रू घटना है, माई रियल स्टोरी है, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरा अनुभव कैसा लगा। आई एम वेटिंग। ओके, बाय।